नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला जितेंद्र अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सीडीपी का सीटेट के लिए पार्ट 6 लेकर के आएंगे, जो 20 तक मैंने करवाया था। 21 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए 21 देखते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। जैसे पहला है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, फिर व्यवहार स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसमें आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि कठोर, अगर ऐसे ये चीज़ें निगेटिव वर्ड हैं तो इसको हम नहीं कर सकते। कुछ ट्रिक से हम लोग भी सीखेंगे जो निगेटिव पॉजिटिव वर्ड से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। और कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसमें नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके ही बताया गया, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के लिए उन्हें विभिन्न नैतिक मुद्दों की परिचर्चा में सक्रिय सहभागी बनाना चाहिए। साथ ही नैतिक रूप से प्रेरणादायक कहानियों को सुनाकर उनके नैतिक विकास को निर्देशित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। प्रोत्साहित करना चाहिए का मतलब मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से कर सकें। ऑप्शन देखते हैं। वो एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है। बहुत जल्दी करना ये निगेटिव पॉइंट है, इसको हम कैंसिल कर देंगे पहला ही। नेक्स्ट है वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। हाँ, सामाजिक कौशल सीखना इम्पॉर्टेंस है। नेक्स्ट है, हम अभी और आगे भी बढ़ेंगे, शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। बेहतर तरीके से बनाया मतलब करे पढ़ाए वो तो ठीक है, लेकिन नियंत्रित करना ये नहीं होता। नियंत्रित निगेटिव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल को सीख सके। ठीक है, चलिए हम लोग व्याख्या देखते हैं। छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय में आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की नियोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। नहीं, ये निगेटिव, हम कहीं और भी बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, इसलिए ये निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, कट जाएगा। उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मतलब एनसीईआरटी में बताया गया समावेशी शिक्षा का, यानी कि हम लोग सबको एक साथ ले करके चलेंगे, इसको हम कल अलग नहीं कर सकते, यानी ये भी निगेटिव पॉइंट हो जाएगा आपका। सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे को माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। हाँ, ये चीज़ आप ऑप्शन में कह सकते हैं, फिर भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रवेश परीक्षा नहीं, हमें पहला सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों को, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट व्याख्या हम लोग देखते हैं कि जब एक निरोगी बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, यही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय कामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो आपको पता है कि पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, संवेदी कामक, पूर्व, मूर्त, अमूर्त, औपचारिक, इस तरीके से। यानी कि पहला ऑप्शन आपका है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, और लास्ट है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। यानी कि संवेदी कामक में है तो सामाजिक मुद्दों तक वहाँ हम लोग नहीं पहुँच सकते थे। संवेदी कामक यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था को बताया जाता है। और ये दूसरी बात, ये तार्किक रूप से जो है वो औपचारिक यानी कि 11 से 15 वाले में जाएगा। अब हमको अनुकरण, स्मृति और मानसिक, ये आपका पहला ऑप्शन सही होना चाहिए था। चलिए हम लोग देखते हैं। हाँ दोस्तों, सही है, यही आपका यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या है इंद्रिय कामक संवेदी अवस्था का विस्तार 2 वर्ष तक माना गया, जैसा कि मैंने बताया कि 0 से 2 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक व्यवहार, भाषा आदि का अनुकरण करने लगता है। दूरी, ऊंचाई, गहराई, समय एवं दिशा का भी ज्ञान होने लगता है। और जो 12 से 18 वर्ष माह की अवस्था तक वह नवीन वस्तुओं को समझने का प्रयास करने लगता है। इसके बाद वह प्रतीकात्मक चिंतन, परिकल्पना आदि देखने लगता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव व्यक्तित्व परिणाम है क्या है? पालन पोषण और शिक्षा का
आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का, देखो केवल जैसे आया तो ये नेगेटिव पॉइंट है, इसको हम कट कर देंगे। केवल आनुवांशिकता ये भी नहीं हो सकता, यानी कि आपका ये इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के बी होना चाहिए, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बी ही ऑप्शन है, मानव व्यक्तिगत आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया के परिणाम है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इसको जितने भी दोस्त हमारे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में बेहतर सीखते हैं। देखो नहीं, ये हमेशा निगेटिव वर्ड है, हमेशा जो है निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, नहीं ही भी निगेटिव है, जो निपात वाले वर्ड होते हैं ये निगेटिव पॉइंट होते हैं, तो ये हम बिल्कुल लगा नहीं सकते, तुरंत कंसिडर कर सकते हैं। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। हाँ, ये ऑप्शन सही हो सकता है, फिर भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। तो अब इसमें ये दोनों सही लग रहे हैं, तो इनमें से कौन सा बेहतर होना चाहिए? इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। नहीं, हमें डी ऑप्शन जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को बेहतर अवसर नहीं देना हमें मतलब है, ये निगेटिव पॉइंट्स आपका हो जाएगा। शिक्षकों ने अगर विद्यार्थी को लेकर के अवसर मिलते तो अच्छा था, यानी ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, बच्चों के विकास दर भिन्न तो होती ही है और वह भिन्न तरीके से सीख भी सकते हैं, एकदम सही है ऑप्शन। क्वेश्चन आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वह एक भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना, प्राकल्पना का निर्माण करना। तो समस्या के प्रति जागरूकता, समस्या समाधान जो है समस्या के प्रति जागरूकता रहेगी, तो ये पहला ही चरण है। जब समस्या को जान पाएंगे तभी आप कोई काम कर पाएंगे कि हाँ समस्या है तो उसका समाधान कैसे किया जाए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या समाधान का पहला चरण समस्या के बारे में जानना ही होता है। इससे वैज्ञानिक भाषा में समस्या के प्रति जागरूकता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। निम्न में से कौन से सीखने का क्षेत्र है? अनुभविक, भावात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भावात्मक। देखते हैं, भावात्मक कार्य का तात्पर्य है कि मनोवृत्ति वस्तु के प्रति व्यक्ति का में उत्पन्न सकारात्मक भाव यानी सुखद भाव जो अधिगम को सुगम बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह प्रश्न इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है। तो ये तो देखो कुछ तो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जिनको हमको कट तुरंत करना है, यानी कि बुद्धिमान नहीं है ये हम नहीं कह सकते, कैंसिल कर देंगे। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी गलत है, यानी कि दो तो क्वेश्चन हमारे एलिमिनेट हो गए। तीसरा है आपका, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, यानी कि बच्चे को अनुशासित नहीं करना है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, यानी कि ऑप्शन पहला सही है। जब बच्चा किसी कार्य को लगातार करता है तो कुछ समय बाद उसकी उस काम में रुचि खत्म हो जाती है जिससे बच्चा उबने लगता है, जिसका आशय है कि कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है, वह कैसे सीखते हैं? यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है, सीखने की अनुपस्थिति, शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, और चारों ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ, और यदि मेरे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इसके अगला पार्ट मैं पार्ट 6 में लेकर के आऊँ, ये पार्ट 5 था 2012 का प्रीवियस ईयर पेपर। थैंक यू क्लास।